हाँ देखो बेटा, हमने 13.7 के पिछले वीडियो में दो सवाल किए थे बेटा, जो आयतन से संबंधित है। ये भी आयतन ही है हमारा। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है और इसका आयतन जो है वो 1570 घन सेमी बेटा। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है और इसका आयतन जो है वो 1570 घन सेमी है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और पाई की जगह 3.14 का प्रयोग करना बेटा। ठीक है, आपके पास शंकु की ऊंचाई दे रखी है बेटा। शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दे रखा बेटा आपको 1570 घन सेंटीमीटर और हमें शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा। शंकु की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या, यानी कि आर ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हमारे पास आयतन है तो आयतन के सूत्र से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बेटा, चूंकि शंकु का आयतन, वापस शंकु का आयतन है हमारे पास 1570 घन सेमी। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। 1/3 का 1/3 है बेटा और पाई का मान है 3.14। 3.14 आर हमारे पास नहीं है और एच है हमारे पास 15 बराबर 1570। 3 से 15 गया 5 बार। दोबारा देखो, 1/3 का 1/3, पाई का मान है 3.14, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच है 15। 3 से 15 गया 5 बार। तो देखो बेटा, आपके पास 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 बराबर 1570। हमें आर का मान ज्ञात करना है, इन सबको गुणा करना, इधर आके भाग देंगे। 1570 बट्टा 3.14 इंटू 5 बेटा। देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर देखो बेटा 1570 तो था ही, 2 जीरो और आ गई, बट्टों में 314 इंटू 5 बेटा। अब देखो, 157 के पारे से 314 गया 2 बार, ये गया 1 बार, 2 3 जीरो की 3 जीरो। 2 से 10 गया 5 बार, 2 जीरो की 2 जीरो और 5 से 5 गए 1 बार, 2 जीरो की 2 जीरो। आर स्क्वायर आया 100, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, अर्थात शंकु की त्रिज्या आई आपके 10 सेंटीमीटर। आर आई आपके 10 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा, हमारे पास शंकु का आयतन दे रखा था 1570। अब आयतन दे रखा है तो आयतन के सूत्र से ही हम इसको कुछ प्राप्त करेंगे। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 का 1/3, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच हमारे पास है 15 बेटा। 1570, 3 से 15 गया 5 और बेटा आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 बराबर 1570। तो 3.14, 5 इधर आके भाग देंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। तो देखो बेटा, हमने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गई। अब देखो, 157 से 314 जाते हैं 2 बार। अब 3 जीरो की 3 जीरो, 2 से 10 गया 5 बार, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 से 5 गया 1 बार, 2 जीरो की 2 जीरो। आर स्क्वायर का मान है 100। अब एक तरफ स्क्वायर लगेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। आर का मान आया 10, अर्थात शंकु की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर बेटा। हाँ बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है आपके चौथा। यदि 9 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेमी है। 9 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन 48 पाई घन सेमी है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना बेटा। देखो, हमारे पास शंकु की ऊंचाई है बेटा। शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का आयतन है हमारे पास 48 पाई घन सेमी बेटा। ठीक है, और हमें शंकु का व्यास ज्ञात करना बेटा। ठीक है, इधर देखो बेटा, चूंकि शंकु का आयतन दे रखा है तो आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। चूंकि शंकु का आयतन है आपके पास 48 पाई घन सेमी। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48
पाई घन सेमी बेटा, ठीक है, 48 पाई घन सेमी, 48 पाई। अब देखो यहाँ पाई है तो पाई से पाई कटना ही है, तो 1/3 पाई का पाई, आर आपके पास नहीं है और एच है आपके पास बेटा 9 बराबर 48 पाई। 3 से 9 गया 3 बार, अर्थात आर स्क्वायर बराबर होगा 48 पाई बट्टा ये पाई और 3 दोनों नीचे आ गए बेटा, पाई और 3 नीचे आ गए, पाई से पाई गया 3 के पारे से, ठीक है ना, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारे 8 18, 6 3 18, अर्थात आर स्क्वायर बराबर आ गया 16। अब एक तरफ स्क्वायर रहेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा, 16 का रूट यानी कि वर्गमूल 4 सेंटीमीटर, अर्थात शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का व्यास, व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास होता है बेटा त्रिज्या का दुगना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो बेटा व्यास हो गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, बेटा व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, आपके पास शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, आयतन है 48 पाई घन सेमी, हमें इसका व्यास ज्ञात करना बेटा, ठीक है। अब आयतन दे रखा है तो आयतन के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। आयतन का सूत्र है 48 पाई घन सेमी, 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, एच आपकी 9 है बेटा। अब 3 से 9 गया 3 बार, हमें आर ज्ञात करनी है बेटा, हमें क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो ये पाई और 3 गुणा करें, इधर आके भाग देंगे तो पाई इंटू 3, पाई से पाई गया बेटा, 3 से 48 गया 16 बार, अर्थात आर स्क्वायर 16, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा बेटा, 16 का रूट कितना होता है 4, 16 का रूट 4 आ गया, अर्थात आर हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या 4 आगे बेटा। हमें ज्ञात करना शंकु का व्यास, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। कौन बताए? हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाला एक शंकु के आकार का गड्ढा है। देखो बेटा, शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसका ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है और ये 12 मीटर गहरा है। ये 12 मीटर क्या है बेटा, गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात करनी बेटा, धारिता हमें लीटर में नहीं किलो लीटर में ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, आपके पास शंकु का व्यास है बेटा, शंकु का व्यास है 3.5 मीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी बेटा 3.5 बट्टा 2 मीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है बेटा एच है 12 मीटर। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि इसके अंदर पानी कितना आएगा, इसका मतलब धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। अब देखो ना, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 है बेटा, ठीक है। आर है आपकी 3.5/2 इंटू 3.5/2 और एच है बेटा इसकी 12। अब देखो 3 से 12 गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार और 2 से 2 गया बेटा, ठीक है। और 7 से 0.5 गया 35 गया 0.5 बार, अर्थात बचा क्या आपके पास 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। एक बार पहले गुणा कर देते हैं बेटा सबकी, 22 पंजा 110, 110 को 35 की गुणा करते हैं, 0 35 से का 35, 35 3 38, अर्थात 38 50, एक संख्या बाद पॉइंट, दो संख्या बाद पॉइंट, अर्थात इसका आयतन आ गया 38.50 घन मीटर। दोबारा देखो, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 3.5/2, 3.5/2 एच है बेटा 12, ठीक है। 3 से 12 गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 2 गया और 7 से 3.5 गया बेटा 0.5 और बचा क्या 22.5 इंटू 3.5। अब इन सब की गुणा की तो बेटा आया 38.5 घन मीटर। अब देखो बेटा, चूंकि आपको पता है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए हमारे पास है 38.50 घन मीटर बेटा, ठीक है। तो 38.50 को 1000 से गुणा करेंगे तो पहले देखो बेटा 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 की 4 0 बेटा। अब 38.5 को 1 से गुणा करो, 38
ठीक है, 385 .32 संख्या बाद बेटा, अर्थात गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता आ गई 38,500 लीटर बेटा, ये लीटर है। अब हमें इसको किलो लीटर में चयन करना है। अब देखो बेटा, चूंकि 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है, 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है। देखो बेटा हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि 1000 लीटर यानी कि 1 किलो लीटर बेटा, ठीक है, 1000 लीटर यानी कि 1 किलो लीटर, अर्थात 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलो लीटर बेटा, ठीक है, 1/1000 किलो लीटर। और हमारे पास है 38,500 लीटर बेटा, 38,500 अर्थात 1/1000 इंटू 38,500, 2 जीरो से 2 जीरो एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 38.5 किलो लीटर बेटा, ठीक है, अर्थात गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता आगे बेटा आपके 38.5 किलो लीटर। दोबारा देखो, चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, तो 38.5 घन मीटर बराबर हो गया आपके 38,500 लीटर बेटा, ठीक है, गड्ढे की धारिता है इतनी लीटर में। अब इसको किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1 किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर यानी कि 1 किलो लीटर, तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1/1000 किलो लीटर। हमारे पास है 38,500 लीटर, तो 1/1000 इंटू 38,500, 2 जीरो से 2 जीरो गई बेटा 38.5, अर्थात गड्ढे की धारिता हो गई 38.5 किलो लीटर बेटा, ठीक है।